से श्रद्धा से दक्षित होकर जो सुना है इसी प्रकार और थोड़ी देर के लिए श्रवण करें। प्रथम में एक छोटा सा भजन के माध्यम से हम शुभारंभ करेंगे और आप सब लोग बुलवाएंगे, प्रेम से बोलना है सबको मिलजुल के। देखो सभी ने महापुरुषों ने सत्संग की जो है महिमा बताई है। संग तो इतना बड़ा होता है, गगन चढ़े रजभवन प्रसन्ना की चई मिले नीच जल संगा। जब रज माने रेत धूल वायु का संग करती है ना तो आकाश उड़ जाती है। काली पीली आंधी आती तो पीला पीला दिखने लगता है, तो न पीला आकाश होता है ना हवा भी पीली होती है, लेकिन वो रेत का संग करने से वो आकाश में उड़ जाती है। संग की महिमा है। और यदि वही धूल यदि पानी का संग करती है तो कीचड़ बन जाती है। करे भैया इधर कीचड़ हो रहा है, क्यों? पानी नीचे बहता है, नीचे का संग करने से नीचे होती है। ये बिल्कुल सही मानना। दुनिया में आपको ज्ञानवान होना है, भक्त बनना है ना, परमात्मा प्राप्ति करनी है तो उच्च संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, महापुरुषों का संग करना चाहिए। देखो एक आप देखते हैं ढोलक बाजा बज रहे हैं ना, किसी भी मंदिर में, चाहे आप अयोध्या में कनक भवन चले जाओ, मथुरा में कृष्ण भूमि चले जाओ, चाहे विश्वनाथ के मंदिर में चले जाओ, जूते चप्पल नहीं ले जा सकते, लेकिन ढोलक किसकी बनी होती है? चमड़े की होती है। चमड़े को कोई मंदिर में ले जाने देगा क्या? मरे जानवर की खाल को मंदिर में कौन ले जाने देता है? लेकिन महाराज ढोलक के साथ में वो ठेठ मंदिर में चली जाती है। अरे डमरू के साथ में तो महादेव जी के बिल्कुल नजीक पहुंच जाती है। डमरू में भी तो खाली लगी होती है, चमड़ा होता है ना, एक तारे में भी तो चमड़ा लगा होता है। तो संग के कारण, और जो वस्तु जहाँ कभी नहीं जा सकती, तुलसी लोहा काठ संग चले फिरे जलमाही, अरे बड़े न डूबन देते हैं जिनकी पकड़े बाहें। लोहा पानी में तुरंत डूब जाता है, लेकिन वो लकड़ी के संग नाव जो बनती है ना, वे लोहे की कीलों को उसमें ठोक ठोक करके ही तो नाव बनाते हैं। तुलसी लोहा काट संग, काट के संग में चलता फिरता है। तो संग जो है ना वो बहुत बड़ी चीज है दुनिया के अंदर। लेकिन संग भी जो है वो परमात्मा प्राप्त पुरुषों का है ना, अनन्य प्रेमी भक्तों का संग। गीता में कहा अन्ये त्वेमजानन्ता श्रुत्वा निभ्य उपासते तेपि चाति तरन्ते वे मृत्युम श्रुति परायणा। जिन महापुरुषों ने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है, ऐसे पुरुषों का संग करके जो उनसे सुन करके उपासना करते हैं, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे संग की भावना रखना। और आज के सत्संग से यही सीखना है, उस संग से हमें सर्वथा बचना है ना, दुसंग से सदा हमें बच के रहना है। और जो हमको भगवान नाम है ना, जो भी भक्ति ज्ञान की बात बताई गई है, उनमें हमको कभी संशय नहीं करना है, उनमें दृढ़ रहना है। आओ पहले एक भजन बोलते हैं। जहाँ संग होता है, लोग शहर सिटी में देखो सिनेमा जाएंगे, उनके साथ पत्नी भी जाएगी, उनके संग में बच्चा बच्ची भी जाएंगे, सब परिवार फैमिली को टिकट लेके और लोग जो है वहाँ जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं। कहीं भी सर्कस हो रहा है ना, भैया तेरे टिकट ले लेना, पूरी फैमिली जा रही है सर्कस देखने के लिए, है ना। और कहीं नाटक तमाशा होता है, सब जाते हैं। अरे और तो और किसी के घर में विवाह होता है ना, लगन का बुलावा आता है ना, तो ये बुलावा देते हैं तो भाई कुछ गुड़ या बतासा बैठेगा, लेकिन जो हाजरा जरूर होगा उसको मिलेगा। तो फिर तो बूढ़े 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 बच्चे सब जाएंगे, कि जो जाएंगे उन्हीं को मिलेगा। तो सत्संग की कदर कम से कम 250 ग्राम गुड़ की बराबर तो करो, है ना। वहाँ 250 ग्राम गुड़ मिलेगा, वो के मार तो पूरे घर का पहुँच जा।
है ना। अरे सत्संग तो महाराज अमर जीवन देने वाला है, परमात्मा से मिलाने वाला है। तो सत्संग हर अकेला काई आवो रे सत्संगत में भाई, अकेला काई आवो रे सत्संगत के माई, अकेला काई आवो रे सत्संगत में भाई, अकेला काई आवो रे सत्संगत में भाई, सत्संगत में भाई। अब हम ये कहेंगे क्या दुनिया हमारी मुट्ठी में है का, कौन को कौन कोई को माने, है ना। बाप को है वो बेटो माने ने, बेटा को है वो बाप माने, कोई नहीं मान रहा साहब, है ना। लेकिन कम से कम जो अपने नजदीकी हैं उनसे तो ऐसी बना करके रखो जे तो वो मान ले। दुनिया नहीं माने तो कुटुम तो मान ले, कौन कुटुम अपना कौन नजदीकी है। अकेला कहीं आयो रे सत्संगत में भाई, और ला लाओ रे सत्संगत में। अरे माता पिता भाया ने लाओ चाची, हाँ माता पिता भाया ने लाओ चाची ताई, माता पिता भाया ने लाओ चाची ताई। और बेटा और बहू ने लाओ बेटी और जवाई, अकेला काई आयो रे सत्संगत में भाई, अकेला काई आयो रे सत्संगत में भाई। और लाओ रे सत्संगत में भाई, और लाओ रे सत्संगत में भाई। सासू ने ससुरा ने लाओ सारा ने समझाई, सासू ने ससुरा ने लाओ सारा ने समझाई। और समधी ने समझण ने लाओ खातिर करो सवाई, अकेला काई आवो रे सत्संगत में भाई, अकेला काई आवो रे सत्संगत में भाई। हाँ साथी ने साथ लाओ घर का नाई, साथी ने साथ लाओ घर का नाई। और बहन भाणजी भुआन लाओ बाटो खूब बधाई, अकेला काई आवो रे सत्संगत में भाई, अकेला काई आवो रे सत्संगत में भाई। और लाओ रे सत्संगत में भाई, और जाओ रे सत्संगत में भाई। बेरी ने दुश्मन में लाओ जीरो में हटाई, बेरी ने दुश्मन में लाओ जीरो में हटाई, हाँ बेरी ने दुश्मन में लाओ जीरो में हटाई, हाँ बेरी ने दुश्मन में लाओ जीरो में हटाई। और पाड़ पड़ोसी सभी ने लाओ सबकी करो भलाई, अकेला काई आवो रे सत्संगत में भाई, अकेला
होगा शहर और गली गली में हीरो जो फिरवाए और परमेश्वर राजी हो जावे यही बड़ी कमाई अकेला गाई आओ रे सत्संग में भाई अकेला गाई आओ रे सत्संग में भाई अकेला गाई आओ रे सत्संग में भाई बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी संतों ने जो है अपने अनुभव विचार के द्वारा खूब जो है ज्ञान श्रवण करवाया है, खूब वर्षा करी है, अमृत बरसाया है। थोड़ा सा समय है और जो है आप लोग पूर्वत सुने। हमारे धर्म ग्रंथों में जो है परमात्मा प्राप्ति के अनेक उपाय बताए हैं, अनेक विधियां बताई गई। सज्जनों, यहाँ आने का प्रयोजन, सत्संग में आने का प्रयोजन है ना, सत्संग सुनने का प्रयोजन, ग्रंथ पढ़ने का प्रयोजन केवल एक ही होना चाहिए कि आध्यात्मिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और मूल में देखेंगे तो है भी, कोई भी भाई बहन अपने जीवन में दुख को पसंद नहीं करता है, किसी प्रकार का दुख उसे अविष्ट नहीं है। लोग कहते हैं कि कुंती माता ने तो दुख को मांगा था, लेकिन कुंती माता ने दुख मांगा वो भी सुख के लिए ही मांगा था, कि उस दुख में सुख छिपा हुआ था, इसलिए दुख मांगा था। क्यों कहा कि हे कृष्ण, मैं दुख इसलिए मांग रही हूँ कि जब जब हम पर विशेष दुख आता है तो हे प्यारे कन्हैया, तेरी बहुत याद आती है। हम दुख में केवल आपको भूल नहीं पाते हैं, अनन्य आपका चिंतन करते हैं। तो आप तो अनन्य चिंतन के वशीभूत है ना। अनन्या चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसलिए कुंती माता ने सज्जनों दुख मांगा था, नहीं तो दुख तो चींटी से और ब्रह्मा तक चले जाओ किसी को भी पसंद नहीं है। और सदा ये जीव, ये प्राणी सुख का अभिलाषी है कि मुझे सुख मिले तो ऐसा सुख मिले कि मैं सदा सुख में ही डूबा रहूं, सदा सुख में ही जीता रहूं, दुख तो मेरे जो है नजदीक भी न आवे। और उसी के लिए ये जीवन भर यत्न करता रहता है। लेकिन जहाँ जहाँ ये सुख की तलाश करता है, बेचारा जीव भ्रम के वशीभूत होकर के और वहाँ से निराश ही लौटता है कि मुझे अमुक वस्तु मिलेगी तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा। ऐसी उम्मीद से बहुत दिन बरसों बिता देता है उस वस्तु को पाने के लिए, लेकिन वो वस्तु मिल जाने पर भी फिर जो है निराश ही हो जाता है। हैरान होता है कि जिस सुख की मैं इच्छा करता था, जो कामना करता था, वो इसमें इस वस्तु में नहीं है। फिर वो कोई व्यक्ति की आस उम्मीद में जीता है, अमुक व्यक्ति मिल जाए, उससे संपर्क हो जाए, वो मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा जीवन आनंद से भर जाएगा। भगवान से भी प्रार्थना करता है तो उस व्यक्ति के मिलन की करता है। बताइए कैसी विचित्र बात है। अरे वस्तुओं में कैसा इसको भ्रम है कि भगवान की माला उपासना भजन करता है, फिर चाहता है हे भगवान मुझे ये वस्तु दे देना। क्यों? कि उस वस्तु से मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे आनंद हो जाएगा। लेकिन ये इसको भ्रम है कि आनंद सिंधु को छोड़ करके परमात्मा के अलावा आप त्रैलोकी के स्वामी बन जाएंगे तो भी जो है परम सुख आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा, है ना। देखिए शुभ संतत राजा तीनों लोगों का राजा था। गुरु नानक देव ने कहा सकल सृष्टि को राजा हुई
और बिन हरि नाम न सुखिया सोई। जो न सकल सृष्टि का राजा क्यों नहीं बन जाए, लेकिन हरि के नाम सुमरन बिना और उसको नहीं पाएगा। तो फिर कहेंगे कि हम सुमरन भजन कर रहे हैं, लेकिन जितना करना चाहिए नहीं कर पाता है। जितना कुआं खोदना चाहता है, कहाँ 100 हाथ को कुआं खोदने पर पानी मिलेगा, और वो 50 खोद के ही रुक जाता है और कहता है मुझे झूठ जो बोल दिया, बहका दिया, भ्रम दिया कि कुआं खोदने पर पानी मिलेगा। 50 हाथ खोद करके रुक गया और फिर बताने वाले पर दोष देने लगा। अरे भाई 100 हाथ के लिए कहा था तेरे से, फिर किसी ने बहका दिया कि यहाँ कुआं नहीं, दूसरी जगह हम बताएं गारंटी से पानी निकलेगा। 50 हाथ वहां खोद दिया, फिर तीसरे ने बहका दिया यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा। फिर चौथी जगह कुआं खोद दिया। 50-50 हाथ के कुआं खोद दिए, माने 10, 5 मान लो, कितने हाथ धरती खोद दी, लेकिन पानी की बूंद नहीं मिली। अरे जगह जगह क्यों खड्डे कर दिए, जगह जगह क्यों भ्रमित हो गया, क्यों भटक गया। अरे एक जगह ही तो खोद लेता तो तुझे पानी जाने कब ही का मिल गया होता। ऐसे अनेक साधनों में भ्रमाने वाले लोग जो इसको साधक को बहकाते हैं कि इस साधन से परमात्मा या परम सुख नहीं मिलेगा। अरे यहाँ ने क्या ज्ञान रखा, वहाँ ज्ञान मिलेगा। अरे यहाँ क्या तत्व मिलेगा, वहाँ मिलेगा। बस ऐसे ये बेचारा भ्रमता रहता है। जैसे ऐसी दशा बनती है कि मृग तृष्णा के जल में, मृग तृष्णा में जल की बूंद नहीं है, हिरण भाग भाग के बेचारा थक जाता है। तो सज्जनों, उस परम सुख परम आनंद को पाने के लिए, और देखिए हमको समर्थ बनाया है। एक बात जरूर याद रखना, बिल्कुल आज के सत्संग से दृढ़ निश्चय करके जाना कि परमात्मा के यहाँ जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसे, और बिन जल बारिद देखिए जैसे। जहां भी आप देखोगे तो रामचरितमानस, गीता, अनेक ग्रंथों में देखो, है ना, तो मनुष्य जीवन की बहुत बड़ी महिमा बताई है। तो कहा ये याद रखने की जो मैं बात ये कह रहा था कि कोई भी मानव अपने जीवन में ऐसा असमर्थ नहीं है, अयोग्य नहीं है कि वो परमात्मा को न पा सके। परमात्मा को पाने के लिए सभी योग्य हैं, समर्थ हैं, सक्षम हैं, इसी जीवन में पा सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि यदि वो चाहे तो पा सकता है, और यदि वो मानव नहीं चाहेगा तो समझना कि दुर्योधन को समझाने के लिए कृष्ण ने बहुत उपाय करे थे, भीष्म ने करे थे, व्यास जी ने समझाया, विदुर ने समझाया, लेकिन दुर्योधन की एक समझ में नहीं आई सज्जनों। तो यदि हम दुर्योधन की सी धारणा रखेंगे, मनगढ़ंत अपने हट को रखेंगे तो जीवन बीत ही जाएगा। लेकिन अब कितने खुशी की बात होनी चाहिए, कितनी प्रसन्नता आनी चाहिए कि हमको ऐसा महान जीवन दिया है कि हम उस अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा को हम इसी जीवन में पा सकते हैं। अब पाने की स्वतंत्रता है तो उससे बड़ी कोई वस्तु तो है नहीं कि जिसके लिए हम उसे छोड़ दें। लेकिन देखो आदमी की स्थिति तो क्या बन रही है, क्या बन रही है कि उस एक दो साधकों में, संतों में बातचीत होने लगी। तो एक भक्त कहने लगा, अरे महाराज आप तो बड़े त्यागी हैं, है ना, आप तो जो है ना महान मूर्ति हैं, क्या बात आपके त्याग की कहें, आपने जो है ना सब कुछ त्याग कर दिया है, अपने माता पिता कुटुंब परिवार, बताओ इतने कुटुंब को छोड़ आए आप, है ना, इतने बड़े त्यागी हैं। महात्मा ने कहे, भैया तेरे से बड़ा त्यागी तो मैं नहीं हूँ। अरे महाराज मुझे क्यों शर्मिंदा करते हो, भला मैं आपसे बड़ा त्यागी कैसे हूँ कि मैंने तो एक छोटे से घर छोड़ा है, तूने तो अखिल ब्रह्मांड नायक को छोड़ रखा है। अब बता बड़ा त्यागी कौन होगा, जो बड़ी चीज का त्याग करेगा वही तो बड़ा त्यागी होगा। एक मेंबर पद का त्याग कर दे, सरपंची का त्याग कर दे, और एक एमपी पद का त्याग कर दे, या मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दे दे। अब वो सरपंची का त्याग करे, जो बड़ा, मुख्यमंत्री पद का त्याग किया जो बड़ा है उसी को बड़ा कहेंगे।
तो बड़ा एक घर परिवार छोड़ दिया, अब उसको कहेंगे बड़े त्यागी हैं। तो उन्होंने कहा भैया हमसे बड़ा त्यागी तो तू है कि तूने अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा इतना समर्थ कोई छोड़ के तू बैठा है, पीठ मोड़ के ही बैठा है, तो तू बड़ा त्यागी है ना। तो उससे हम उसको हम चाहें अपने जीवन में, है ना, जब हम समर्थ ही हैं। क्योंकि सगराम दास जी को जब प्रेरणा मिली तो यही मिली थी, उन्होंने यही प्रश्न किया था, क्या मुझे भगवान की प्राप्ति हो सकती है? संत ने कहा बिल्कुल हो सकती है, इसी जीवन में हो सकती है, इसी जीवन में हो सकती है। घर गृहस्थी में रहते हो सकती है कि घर गृहस्थी में रहते हो सकती है, बोलो। तो उन्होंने कहा तुम मुझे अवश्य बताओ कि बताऊंगा जरूर, लेकिन शर्त उसमें भी रहेगी थोड़ी, कौन सी कि कुसंग को छोड़ना और इस प्यारे प्रभु के नाम का स्मरण करना। अब जब पता लगा कि नाम मात्र से नाम ही मिलेगा तो नाम से ही नामी की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास इतना बड़ा महत्व रखती है कि देखो दो संत तपस्या कर रहे थे, तो नारद जी वहां के निकले, तो संत ने प्रणाम कर कहा कि महाराज नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? कि मैं जा रहा हूँ बैकुंठनाथ के यहाँ। तो प्रभु आप तो समर्थ हैं, जो विष्णु भगवान से हमेशा मिलके आते हैं, हम तो बहुत दिन से तपस्या कर रहे हैं। उसने कहा मैं तो पंचधूनी तप रहा हूँ जेठ के महीना में, और 5-5 जगह अग्नि जला करके खप्पर में आग भर करके भी मैं तप कर रहा हूँ, लेकिन परमात्मा मुझे पता नहीं कब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो आप प्रभु से पूछिए ना मुझे दर्शन देंगे कि नहीं, उनकी लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं। कहीं मैं यूं ही संसार के भोग विलासों से भी वंचित हो गया, उन्हें भी छोड़ बैठा और वो भी न मिले, कहीं इधर का रहूं नहीं इधर का। नारद जी ने कहा अवश्य पूछेंगे। फिर एक संत जो है वट वृक्ष के नीचे बैठे, उन्होंने कहा कि आप नारद जी भगवान के जा रहे, मेरी पूछ के आना कि मुझे दर्शन देंगे कि नहीं। नारद जी ने कहा अवश्य पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे। संत नारद जी भगवान विष्णु के यहाँ पहुंचे, उनसे मिल बैठ कर जब लौटने लगे, अचानक से याद आई, नारद जी लौटे और कहने लगे प्रभु एक बात पूछना भूल गया। बोलो नारद जी। कि दो संत, एक तो 5 धूनी तप रहा है, जटाओं बढ़ा रखी है, राख रमा रखी है, और जेठ के महीना में जो है ना 5 धूनी तप रहा है, और एक वटवृक्ष नीचे बैठा है, माला फेर रहा है। तो वो आपके ध्यान में है कि नहीं? अरे नारद जी कैसी बात कहते हो, है ना, जहाँ सुनाम सुमृत के बारा, है ना, रहते निश्चित प्रभु चूक किए की करत सुरत सहबार ही की, कृपा निधान कैसे दयालु है कि अपना भक्त कोई चूक कर देता है ना उसका ध्यान नहीं देते। जैसे आप अपने बेटा बेटी को देखो, छोटा बालक अपना बच्चा ही उधम करे आवे, लेकिन फिर भी यूं कहेंगे कि मेरे बेटा ने उधम नहीं किया होगा, वो तो छोरो ही जासू लड़े हो। अपना छोरा की गलती नहीं देखते हैं, चूक ही नहीं देखते हैं, अपने बेटा में बुराई नहीं देखते हैं, दूसरे में ही गलती देखते हैं। ऐसे प्यारे प्रभु कहते हैं कि रहते न चित प्रभु चूक किए की और करत सुरत सहबार ही की। उस भक्त की याद करते हैं कि वो मेरा भक्त कैसा है कि सुबह 4 बजे मेरे लिए उठता है, वो मेरे लिए स्नान करता है, वो मेरी ही पूजा करता है, वो मेरे लिए भोजन बनाता है, वो मुझे ही भोग लगा कर पाता है, वो मेरा माला भजन सुमरन करता है, वो अरे मेरे लिए ही मेरे गुणगान सुनने के लिए जेठ के महीना में और बांदी कुई से गोलाड़ा और जो मंडावर से और घोलाड़ा आ जाता है। कैसा मेरा अच्छा भक्त है। तो भगवान भक्त के जो अच्छा ही है ना, उनको तो बार बार वह याद करते रहते हैं। तो ये बात भगवान ने कही कि मैं अवश्य मेरी दृष्टि में है। तो नारद जी ने कहा उन्हें दर्शन दोगे कि नहीं? जरूर देंगे। नारद जी ने कहा कब देंगे? कि 5 धूनी वाले से कह देना इसी तरह से तपस्या करता रहे, 5 जन्म बीतेंगे जब दर्शन दूंगा। ठीक। और वो जो वो है वो वटवृक्ष वाला, उसके लिए उससे कह देना बरकरार तेरा भजन चलने दे, जितने वटवृक्ष में जो पत्ते हैं ना कितने वर्ष बीतेंगे तो मैं दर्शन दूंगा। नारद जी ने कहा हमारे तरसदार जैसे जब दे हमको तो सूचना सुनानी। नारद जी आए, कहने लगे पंचधूनी वाले के पास, कहो महाराज जी भगवान से मिले आए, कोई खबर? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम्हारी भी बात हमने पूछी। भगवान ने कहा पंचधूनी वाले का देख हमारे रजिस्टर में नाम है, हमको बार बार याद आता रहता है
बहुत अच्छा साधक है, बहुत अच्छा भजन करता है, मेरे लिए कठिन तपस्या कर रहा है। भगवान ये कह रहे थे। अच्छा, बड़ा खुश हुआ। तो ये तो बताओ दर्शन कब देंगे? कि यही तरह दूनी तपते रहो, भजन करते रहो, 5वें जन्म में दर्शन देंगे। हाँ, कि 5वें जन्म में? अरे मैंने तो घर के भोग विलास भी छोड़ दिए, 5% की कहीं गारंटी? वह भगवान को कहा भरोसा, 5वें जन्म में दर्शन दिएगो जाने कुआम पड़ंदे वाने तो दंड कमंडल झोला झंडा माला तूमा सब धूणों में पटक दियो। नाई की दुकान पे जाए, जटा कटा ढाए धोर ने का मेरी गृहस्थी बसाओ को बड़ंदे भजन। कोई भरोसा नहीं 5 जन्म में। चला गया घर और वट वृक्ष वाले के पास सोचे, उनने कहा कहो भगवान के पास गया हूँ। भगवान कहते हैं कि मुझे अवश्य उनका ध्यान है, बहुत अच्छा भजन कर रहे हैं, मेरे में खूब ध्यान लगाते हैं, दर्शन देंगे। कब देंगे? उन्होंने कहा देखो भगवान ने कहा मैं दर्शन अवश्य दूंगा। इस बात को सुनकर के वो मगन हो गए। कब देंगे? वट वृक्ष के पत्ते इतने वर्ष बीतने पर देंगे, भजन इसी तरह चलने दो। तो इतना वो भगवान के प्रेम में भाव विभोर हो गया, द्रवीभूत हो गया कि अपने नचने लगा, नृत्य करने लगा, इसे मुझे भगवान दर्शन देंगे। और ऐसे ध्यान में डूब गया कि वो तो सुध बुध शरीर की खोई गिरने लगा, तड़प से पटक लगती। अब भगवान के ध्यान में हमारा जो कोई गिरे, भगवान कैसे गिरने देते हैं कि उसको? तुरंत भगवान जो है ना प्रकट हो गए और गिरते गिरते को गोदी में ही उठा लिया। गिरने नहीं दिया, गोदी में झेल लिया उसको। उधर भगवान झेल के गोदी में लेके बैठ गए। अब भगत ने देखा भगवान तो ये प्रकट हो गए। नारद जी ने देखा, अरे आश्चर्य हुआ नारद जी को, और आश्चर्य नहीं हुआ। नारद जी भी जो है ना टेढ़ी निगाह से देखने लगे, कहने लगे रे बैकुंठनाथ ये तो बता मुझसे क्यों झूठ बोली तुमने कि तुमने तो यूं कही इतने वर्ष बीतेंगे, जब तुमने तो आज का दिन ही पूरा को होवे दियो, आज का दिन भी नहीं होने दिया। उन्होंने भगवान ने कहा कि नारद जी यदि नियम विधि से करता तो इतने दिन लगते, लेकिन प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान टले टल जाए, लेकिन भक्त का मान न टलते देखा, है ना। इसलिए प्रबल प्रेम में ये जो वशीभूत होके और मुझे एक क्षण में ही प्रकट होना पड़ा, मेरे ध्यान में ये डूब रहा है। तो कहने का अभिप्राय कि हमको विश्वास रखना चाहिए, हमको श्रद्धा रखनी चाहिए और परमात्मा का स्मरण। देखिए एक छोटी सी कथा आपको सुनाई। देखो श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन के संवाद को कहते गीता था। वो संवाद लेकिन उसको गीत कह दिया। क्यों? देखो भगवान ने कहा ना कि अद्य सतेच ये इमं धर्मम संवाद मावयो, मेरे तेरे धर्म में संवाद को है तो संवाद, लेकिन गीत कह दिया। इधर भगवान राम उत्तरकांड में प्रजावासियों को उपदेश कहते, उसे लोग कहते, संत लोग कहते हैं राम गीता। इधर जो है ना कपिल मुनि देवती माता को जो उपदेश सुनाते हैं उसे कहते हैं कपिल गीता, है ना। और जनक जी के लिए अष्टावक्र जी जो सुनाते हैं उसे अष्टावक्र गीता कहते हैं। ऐसे ही भागवत के अंदर एक गीता और है, कौन सी है? उसे कहते गोकर्ण गीता, है ना। उसे आप सुन लो, मात्र 2 श्लोक, 3-4 श्लोकों के लिए 2 ही श्लोकों की गोकर्ण गीता सुन लो। यदि परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो, परम सुख पाना है तो, है ना। उसमें क्या है, आप कथा तो सब सुनी रखी है आपने, लेकिन थोड़ी सी सरसरी दृष्टि डालो कि क्या शिक्षा लेनी है। कि कोई यूं कहे कि पढ़ने लिखने से, विद्वान बनने से परम सुख मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। कहाँ है ना, हाँ कि नाम लिया जिन जानिया, सकल शास्त्र को भेद, बिना नाम नरक में गए, पढ़ पढ़ चारों वेद। बिना नाम
तो आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण है वो कितना विद्वान बताया, सूर्य के समान, इतना प्रकांड विद्वान है महाराज, है ना। 4 वेद 6 शास्त्र का पूर्ण ज्ञाता है, लोकप्रियता भी बड़ी है, धन वैभव तो इतना है कि आत्मदेव जो है रोता है तो किस लिए कि भगवान में गृहस्थी हूं, मेरे घर में पत्नी है लेकिन पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं तो इस धन को कौन खाएगा, इस भवन में कौन रहेगा, मेरे तो वंश का ही समाप्त हो गया, वंश की इति हो गई यहीं पर। और जिसके पुत्र नहीं होता, अरे उसके लिए पूत नाम के नरक में जाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा पवित्र ब्राह्मण होके क्या नरक में जाऊंगा, मेरी जिंदगी तो धिक्कार है। अब देख लो, धन से सुख नहीं मिला, पंडिताई से सुख नहीं मिला, विद्वता से सुख नहीं मिला, यश कीर्ति से भी सुख। एक शास्त्र का श्लोक बीच में याद आ गया, मैं इधर उधर भी चला जाता हूँ, मैं पूछ लूंगा, आप तुरंत बता देना कि गोकर्ण की बात आप कह रहे थे, ये सुना देना, इधर उधर चले जाऊं थोड़ा सा। देखो कहाँ है कि शरीरम स्वरूपम नवीनाम कलत्रम धनम मेरुतुल्यमो यशस्सरुचक्रम हरे रंग्रपदुने मनस्येन लग्नो तथा किम ततः किम तथा किम ततः किम। किसी के पास शरीरम स्वरूपम, सुंदर शरीर, लंबा पूरा गोरा भूरा हट्टा कट्टा अष्टपुष्ट तगड़ा, भीमसेन जैसा मान लो, ऐसा कोई शरीर मिल जाए। शरीरम और नवीनम कलत्रम, 16 सुंदर नारी घर में हो, और धन तो कितना हो, धनम मेरु तुल्यम, सुमेरु पहाड़ के समान धन का अंबार लगा हो, और उसकी यश कीर्ति बहुत अच्छी लगती है, वाहवा बहुत मीठी लगती है ना। तो यश कितना हो, यशस चारु चक्रम, चारों दिशों में जिसे दुनिया जानती हो, ऐसे जिसका नाम यश कीर्ति हो, इतना होने पर भी हरे रंग पद में मनस्य न लगनम, इतना होने पर भी प्यारे सज्जनों, भगवान के चरणों में यदि मन नहीं लगा, उनकी भक्ति नहीं आई, उनसे प्रीति न हुई, तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसे आत्मदेव का जीवन दुख से भर गया, ऐसा भरा ऐसा कि जो है ना, भले घर की तो बहन बेटी भी जो ऐसा नहीं सोचती है दुख आने पर कि मैं जहर खा जाऊं, कि मैं अग्नि लगा लूं, कि मैं बिजली की चिपक जाऊं, कि मैं ट्रेन के आगे गिर जाऊं, कि मैं कुएं में गिर के मर जाऊं। भले घर का व्यक्ति मानो, बहन बेटियों की आदत ज्यादा होती है, क्योंकि कई माता ने मंत्रा से ये कही, मंत्रा अब तूने मेरी बात बताई है, तू कह तो तेरे खेवस में कुआं गिर बताई यार। जब भी कुएं के नाम ले जाए के कई माता ने, बताओ मरने ठानने की बात आई तो ऐसा क्या आत्मदेव सोचने लगा कि मेरी जिंदगी क्या है, इसकी जिंदगी बजाय तो मैं मर जाऊं, अब मरने के लिए चला, हत्या करने जंगल में जाऊंगा और मैं मेरी जो है ना हत्या कर लूंगा, प्राण हत्या कर लूंगा। लेकिन सज्जनों, जो आप एक बार भी राम कहोगे, एक दाना भी किसी को खिलाओगे, वो आपका निरर्थक नहीं जाएगा। आत्मदेव भजनानंदी था, सुकृतजन था, पुण्यात्मा भी था, तो उन पुण्यों के प्रभाव से उसके सामने आ गए एक यति। क्यों? पुण्य पुंज बिन मिलई न संता, सत्संगति संस्कृत कर अंता। पुण्य के पुंज होते जब संत मिलते तो संत सामने आ गए, मिल गए उनको अपना दुख रोने लगे कि महाराज मैं तो मरने आया हूँ और आप कृपा करो, मुझे पुत्र का वरदान दे दो, नहीं तो मैं आज आपके सामने ही हत्या करूंगा, मैं आत्महत्या करूंगा, मरूंगा मैं। कुल मिलाकर संत ने समझाया, रे 60,000 से घर के बेटाओं से कल्याण हुआ क्या, उनके इतने थे, ऐसी जिंदगी मरने के लिए कि मुझे कतई उपदेश नहीं चाहिए। तो कामना इतनी प्रबल है, क्योंकि जब तक हृदय में कामना होगी तो ज्ञान, नहीं तो ज्ञान होगा, ना भक्ति होगी, ना भगवान मिलेगा।
जो जिसके हृदय में कामना है, भर लोटा पानी जा रहा हो महादेव जी की पूजा करवा, तो पानी कौन को चढ़ा रहा हो? वह महादेव जी को नहीं चढ़ा रहा हो, पहले कामना के माथा पानी पड़ रहा है। हाँ, कामना को ऊपर तो पड़ रहा पानी कि हे महादेव बाबा मेरा फलाना काम कर देना, तो महादेव बाबा करे मुंह को पानी नहीं चढ़ा रहा हो, पानी चढ़ा रहा हो या कामना को। ठीक है ना? तो कामना हमको उससे दूर करने वाली है, परमात्मा से बहुत दूर कर देती है महाराज। ये कामना ने तो स्वयं उन्होंने इतनी तपस्या करी कि हड्डी मात्र रह गई, भगवान प्रकट हुए, जल का छींटा दिया, हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानो अभी भवन से आए, तो वरदान की बात कही, तो तुम्हारे समान बेटा होना चाहिए। अरे बेटा तो छोड़ रही आयो, तू पीछे छोड़ गया, वही जा मांगे वहां, तुम्हारे समान होना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, बेटा की बात है, मेरे जैसे तो मैं ही हूं, आ जाऊंगा। आ गए भगवान, लेकिन स्वयं दोनों की मुक्ति नहीं हुई, कल्याण नहीं हुआ महाराज। जब दशरथ के रूप में आ गए जब भी नहीं हुआ। क्यों? ताते दशरथ मोक्ष नहीं पावा, प्रथम ही भेद भक्ति उड़लावा, भेद भक्ति कर ली उसने, लेकिन ज्ञान उसकी मुक्ति हुई तो कब हुई? उत्तर कांड में, लंका कांड में आता है, दशरथ जी ऊपर से देख रहे हैं राम कैसे युद्ध कर रहे हैं, फिर भी बेटा ही देख रहे हैं। तो रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितई दीन दृढ़ ज्ञाना। ये भी याद है, जब तक जीव ब्रह्म का एकत्व का बोध नहीं होगा तब तक इसकी मोक्ष कभी नहीं हो सकती है जीव की। चाहे भगवान सामने खड़े हो जाएंगे ना, और यदि एकत्व का बोध नहीं हुआ तो कल्याण नहीं हो सकेगा। तो सज्जनों, वो कामना थी पुत्र चाहिए, समझाया पर समझ नहीं आई, कामना प्रबल थी ना, वो समझ नहीं आने देती है, उसके ठीक दिमाग में बैठने नहीं देती है। ले पुत्र हो जाएगा, अच्छा, और आप कथा क्या सुनाएं आपके लिए? पुत्र हो भी गया, धंधकारी हो गया, गोकर्ण हो गया। धंधकारी ऐसा उत्पाती हुआ कि अब दुखी, बेटा नहीं तो दुखी। पहले तो कहता है कि आत्मदेव दुखी क्यों है, कि बेटा क्यों नहीं, इसलिए दुख, मेरे बेटा क्यों नहीं इसलिए दुखी। अब हो गया, अब क्यों दुखी है? कि मेरे बेटा हुई क्यों, अब हो गया तो दुखी। अब अर्थ लगा लो इस बात से कि इन वस्तुओं में सुख नहीं। अब क्या होता है कि गोकर्ण जी ने, आपने ये देखिए, ऐसी सी उदाहरण है हमारे भारत सनातन धर्म में कि 20 वर्ष के गुरु और 80 साल को चेला। क्यों? ज्ञानेश्वर जी 20 साल के, चांगदेव जी 80 साल के। यहाँ बेटा है गुरु और बाप है चेला। क्यों? कि गोकर्ण जो जिसको ज्ञान दे वही तो गुरु होता है। अब ज्ञान दे रहा है गोकर्ण कि पिताजी आप क्यों दुखी होते हो? बेटा मैंने इसे धन कमाया, सब बर्बाद कर दिया, दुष्ट संतान पैदा हो गई, मैं क्या करूं? कि पिताजी इससे आप बिल्कुल दुखी होने की बात ही नहीं है, असल बात को समझ जाइए, तुम्हारा दुख तुरंत मिटेगा। कि बोलो क्या आप बेटा कहेंगे? इस प्रसंग को कहते हैं क्या? गोकर्ण गीता। इसको सुन के अपने जीवन में धारण करे बिना तो कुछ बनेगा नहीं। 56 प्रकार का भोजन आगे परोस दो, जब तक खाओगे नहीं भूख नहीं मिटेगी। लाख रुपए की दवाई हो और खाएंगे नहीं तो बीमारी मिटेगी नहीं। ऐसे ही उपदेश होते हैं। तो गोकर्ण क्या कहते हैं? पिता से क्या उपदेश दे रहे हैं? पिताजी धर्मं भजास्व सततम त्यज लोकी धर्मा शिवस्य साधु पुरुषां जय काम तृष्णां अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितिराम पिबत्वम्। हे पिताजी, धर्म का पालन करो। कैसे करना है? ये भी बहुत अच्छी बात है। धर्मम बस सततम। देखो, किसी कर्म में सफलता प्राप्त करनी है, उपासना में सफलता प्राप्त करनी है, ज्ञान में सफलता प्राप्त करनी है, 3 बात याद रखना कि एक तो उसमें होनी चाहिए निरंतरता। उस उपासना को निरंतर करो, एक दिन की एब्सेंट न होनी चाहिए, है ना। और
निरंतर भी ये नहीं कि हम सुबह से शाम तक निरंतर कर देंगे, 5 दिन निरंतर नहीं, उसको काल लेने मतलब लंबे समय तक करना होगा। और लंबे समय भी ये नहीं अरे छोरा दीपक जलाए जरूर आरती कर कराए माला फिर फायर फंद काटो या काम को कर कराए काम न बेड़ो। जैसे लोग है ना बड़ी बड़ी भागवत कर रहे हैं, हवन यज्ञ कर रहे हैं, गावन को जीवन, और फिर कहेंगे पंडित जी या हवन को बेको कर कराए फंदो काट लंबो जीवन हो सा लो, जो चीज मेन चीज है वहां को तो फंद काट रहो है ना, उससे नहीं होता है। तो आदर पूर्वक लंबे समय और विविधान रहित माने अंतर नहीं आना चाहिए सफलता के लिए। तो गोकर्ण जी ने कहा धर्मम भज सत्यम तज लोक धर्मान। फिर कहा का क्या करना, सेवस्य साधु पुरुषान, पिताजी साधुओं के पास चले जाओ, साधुओं के संग करो जाओ, और फिर वहां जाकर के जो है ना भैंत नहीं बन जाना। सेवस्य साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की सेवा करो। सेवस्य साधु पुरुषान जही काम तृष्णान, कामना और तृष्णा का त्याग नहीं करोगे। तो सुंदरकांड में कहा है कि ताबे लगी कुशल न जीवी कहूं, सपने नहीं विश्राम, जब लगी भजतन राम कहूं, शोक धाम तजिका। शोकों का धाम है ये काम है ना, कहा है ना कि बिन संतोषन काम न साही, और काम अछत सुख सपने नाही। काम अछत, अछत कहते हैं कि काम के रहते हुए, छत के नाश को, और ऐने नेस्मास कर दिया काम अछत, कामना के नाश हुए बिना स्वप्न में भी सुख नहीं है। और यही सुंदरकांड में तब लगी कुशल न जीव को, ये जीव कुशल नहीं हो सकता है ना, सपने नहीं विश्राम, जब लगी भजतन राम को, जब तक राम को नहीं भजेंगे। भजने की विधि शोक धाम तज काम। इसलिए गोकर्ण पिता से कहते पिताजी है ना, जही काम तृष्णा, जही माने त्याग कर दो कामना तृष्णा का, और अन्यस्य दोष गुण चिंतन सुमुक्त्वा, दूसरे में गुण दोष देखना बंद कर दो। कतई किसी से भी, क्यों इसको कहते हैं राग और द्वेष, जिसमें गुण दिखेंगे उससे तुम्हारा राग हो जाएगा, और जिसमें दोष दिखेंगे तो समझ लेना कि उससे तुम्हारी दूरी हो जाएगी, द्वेष हो जाएगा, नफरत हो जाएगी, घृणा आ जाएगी हृदय में। इसलिए पिताजी अन्यस्य दोष गुण चिंतन, मासु कहते शीघ्र आंसू, मासु माने आंसू माने शीघ्र, इनका तुरंत त्याग कर दो है ना, ये है साधन तो है ना। तो कहा है कि मास मुक्त्वा, फिर अन्य से दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रस महु नितराम पिबत्वम। उनके पास जाएंगे तो फिर तो कथा सत्संग ही अमृत के समान सेवन करो इनको, और आपका कल्याण होगा। और पिताजी एक श्लोक और सुन लें कि देहे स्थिमान चरुधुरे भीमती त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानि संजगुदिदं क्षणुगन्निष्ठं, वैराग्यरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठ। हे पिताजी, ये हाड़ मास का जो देह है ना, इसमें तुमने ममता कर रखी है ना, इसको छोड़ो। देह स्थिमान सुरधरे अभिमन्य, मन अभिमान कर रखा है कि मैं देह हूँ, ये देह नहीं हो तुम। और जाया माने स्त्री, सुता माने बेटा बेटी, इन सब में से ममता हटा लो, ये सब तुम्हारे नहीं है। जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच, ममता का त्याग करो, ऊपर कामना का त्याग और ममता का त्याग। ये अटल ध्रुव सत्य है। ये अंतःकरण को गंदे करने वाले, भगवान से दूर रखने वाली दो चीजें हैं, एक तो है कामना और दूसरे नंबर की है ममता। तो कामना का मतलब ये भाव आना चाहिए कि मुझको मेरे लिए संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, ये है निष्कामता।
और ममता निर्मम का मतलब है कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। जगह जगह की ग्रंथों में यही बात है। गीता के 12वें अध्याय में देखो, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र कर्ण एव च निर्ममो, निर्मम वही बात आ गई, निर्ममो निरहंकार, अहंकार छोड़ दो, देहाभिमान छोड़ दो, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, ये गुणों को धारण करो। तो ये उन्होंने और कहा वैराग्य राग रस को, जो वैराग्य धारण कर लोगे ना, धारण करो वैराग, लाग सब छूट जाएगी, संसार का चिपकाव छूट जाएगा, है ना, हमारी ममता कामना छूट जाएगी, तो केवल परमात्मा से हमारा आत्मीय संबंध जुड़ जाएगा, परम प्रभु प्यारे लगने लग जाएंगे। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जानन हारा। ये बात आप लोग अपने जीवन में याद रखें। और एक बार जय जोर से बोले, फिर आरती करेंगे। प्रसाद लिए बिना कोई भाई बहन न जाए। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। मेरा बाइक दो ना।